जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की इस यात्रा में। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक को एक साथ समझेंगे। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना के महारथियों का नाम ले रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि इन बड़े बड़े धनुषों वाले महारथियों को देखो, जो बल में भीम और अर्जुन के समान है। वह भीम और अर्जुन का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि वह भीम और अर्जुन के बल से भली भांति परिचित है। दोस्तों, हमें इससे पता चलता है कि जीवन में शत्रु हो या शत्रु जैसी कोई समस्या, हमें उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। हमें समस्या के हर पहलू से वाकिफ होना चाहिए, जैसा कि यहाँ दुर्योधन कर रहे हैं। दुर्योधन सबसे पहले सात्विकी का नाम इसलिए लेता है क्योंकि सात्विकी अर्जुन का शिष्य था। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा है कि अर्जुन का शिष्य अर्जुन के साथ खड़ा है और आपका प्रिय शिष्य आपके विरुद्ध खड़ा है। सात्विकी भगवान कृष्ण के अंगरक्षक थे। वह आपसी यादव युद्ध में मारे गए थे। सात्विकी के बाद दुर्योधन राजा विराट का नाम लेता है। राजा विराट मत्स्य देश के राजा थे और उनके यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था। राजा विराट द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। हालांकि राजा विराट का द्रोणाचार्य से कोई बैर भाव न था, लेकिन दुर्योधन सोचता है अगर सात्विकी के बाद राजा द्रुपद का नाम लूँ, कहीं द्रोणाचार्य समझ न जाए कि यह हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है। इसलिए बीच में वो राजा विराट का नाम लेता है। राजा विराट के बाद वो राजा द्रुपद का नाम लेता है। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। इसके बाद वह धृष्टकेतु का नाम लेता है। धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे और शिशुपाल को कृष्ण ने मारा था। अतः वह कह रहा है कि ये देखो, इसके पिता के इन्हीं लोगों ने मारा और उसी ओर से युद्ध कर रहा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। इसके बाद नाम आता है चेकितान। चेकितान यादव सेना के थे और कृष्ण की सेना इस ओर से लड़ रही थी, लेकिन चेकितान उस ओर से लड़ रहा था। चेकितान दुर्योधन के हाथों मारे गए थे। इसके बाद नाम आता है काशीराज का। काशीराज अपनी पुत्रियों का विवाह हस्तिनापुर में करते थे, बट भीष्म की प्रतिज्ञा के चलते वह बहुत नाराज थे और उन्होंने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर में हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं किया था। उस समय हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य थे, जो ऑलरेडी अस्वस्थ ही रहते थे। अतः भीष्म ने काशी जाकर अंबालिका का हरण कर लाए थे। इसके बाद नाम आता है पुरजित और कुंती भोज। ये कुंती के भाई थे और ये द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। इसके बाद नाम आता है सैव्य युधिष्ठिर के ससुर थे। इसके बाद नाम आता है अभिमन्यु। अभिमन्यु तो आप सब लोग जानते हैं, की निर्मम हत्या हुई थी। इसके बाद नाम आता पंचाल देश के दो नवयुवक थे, युधामन्यु और उत्तमौजा। ये अर्जुन की सुरक्षा में लगे हुए थे। और इसके बाद नाम आता है द्रौपदी, यानी द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनको अश्वत्थामा ने सोते हुए मार डाला।